गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जूलॉजी टेस्ट नंबर टू की स्टार्टिंग करते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है आपका, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, हैर्पिटोलॉजी, माइकोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। तो दोस्तों, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहेंगे? आर्थिनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ कि पक्षियों के वैज्ञानिक या पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट, संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल। संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल अर्थात ये गाय की चर्चा हो रही है दोस्तों। किसकी चर्चा हो रही है? गाय की चर्चा हो रही है कि संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल ड्यूनाई, होल्स्टीन फ्रीजियन, सिंधी या विटगांव। तो आपको मालूम है कि राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन। कभी कभार लिख करके पूछता है कि सर्वाधिक दूध देने वाली अगर गाय की नस्ल बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे इंडिया के, तो इंडिया में दोस्तों है साहिवाल। कौन सी है? साहिवाल। बट यहाँ के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका होल्स्टीन फ्रीजियन। अगर भैंस का लिख करके पूछ लिया भारत में, भैंस, यही सब क्वेश्चन दोस्तों आते हैं आपके जो है टेट वगैरह एग्जाम में। भैंस, बकरी, ये सब जरूर बताइएगा। नहीं बताइएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग किसकी गतिविधियां दर्ज करने के लिए गया था? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ हृदय, फेफड़े, मांसपेशियां या मस्तिष्क। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ईईजी से किसकी जांच होती है? मस्तिष्क। नेक्स्ट, डायबिटीज़ मेल्टिस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? डायबिटीज, इंसुलिन, ग्लूकागोन, थायरॉक्सिन या एक्सीडाइसोन। तो राइट आंसर दोस्तों जाएंगे इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन के कम बनने से क्या होती है? डायबिटीज़। लिख करके पूछेगा कि डायबिटीज़ के रोगी को कौन सा हार्मोन देते दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। नेक्स्ट है, यह नर लिंग हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन या इंसुलिन। तो नर हार्मोन्स दोस्तों इसमें से है टेस्टोस्टेरॉन। क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। इंसुलिन आपको मालूम है यह है प्रोटीन या हार्मोन लेकर के, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये मादा हार्मोन है दोस्तों। कौन सा हार्मोन है? मादा। नेक्स्ट, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एब बेंटिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, रोनाल्ड रॉस ने, एस ए वैक्समैन ने। इंसुलिन का आविष्कार दोस्तों किसने किया? एब बेंटिंग ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा एब बेंटिंग। नेक्स्ट, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित दोस्तों? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? एड्रिनल, थायराइड, पीयूष या थाइल। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका एड्रिनल। क्या हो जाएगा? एड्रिनल। यह एक प्रकार का उत्तेजक हार्मोन है जो स्टिमुलेशन का काम करता है। कभी कभार लिख करके पूछेगा दोस्तों, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स। फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स किसे कहते हैं? या लिख करके दोस्तों पूछेगा लड़ो या उड़ो हार्मोन। लड़ो या उड़ो हार्मोन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। क्लियर? नेक्स्ट है, मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन अर्थात हार्ट बीट का जो रेशियो कितनी बार? 25 बार, 30 बार, 72 बार या 96 बार? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 बार। यानी सामान्य हार्ट बीट की अगर हम जनरल की बात करेंगे दोस्तों 72 बार। बट बच्चों में क्या होता है? स्पंदन हार्ट बीट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन सामान्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो हार्ट बीट जो है वो 72। नेक्स्ट, हार्ट बीट मापेंगे कैसे? हृदय स्पंदन की दर कैसे पता लगेगी? ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कमेंट में कैसे इससे पता करेंगे। नेक्स्ट, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता? मस्तिष्क, फुफ्फुस, वृक्क या हृदय? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हृदय। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोवैस्कुलर का रिलेशन किससे? हृदय से है। तो ईसीजी जो किसकी गतिविधियों को दर्शाता है या जांच करता है दोस्तों? किसकी? हृदय। नेक्स्ट है,
मानव जो है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4, 3, 2 या 1? जल्दी करके कभी कभार पूछता है कि मानव चैम्बर में कितने बेस्म होते हैं? कितने बेस्म होते हैं? उन बेस्मों की संख्या दोस्तों कितनी है? 4। कितनी है? 4। आपको मालूम अलिंदो नीले होते हैं, 2 अलिंदो 2 नीला। नेक्स्ट है, मेढक में कितने बेस्म होते हैं? मेढक, कमेंट करके जरूर बताइए कि मेढक और बंदर वगैरह में कितने बेस्म होते हैं, ये जरूर आप बताइएगा। नेक्स्ट है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से किससे कितनी होती है? मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती? अनिश्चित, 120 दिन, 180 दिन, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 दिन। कहीं कहीं आपको मिलेगा 100 से 120 दिन, कहीं कहीं मिलेगा 110 से 120 दिन, और कहीं कहीं एग्जैक्ट मिलेगा दोस्तों 120 दिन। नेक्स्ट है आपका, आरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, फोलिक एसिड या नियासिन? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फोलिक एसिड। आरक्तता किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? फोलिक एसिड, या लौह तत्व कमी या आयरन। नेक्स्ट, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर या 7 लीटर? सामान्य की बात करेंगे दोस्तों 5 लीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 लीटर। नेक्स्ट है, मानव रुधिर की पीएच वैल्यू कितनी है? 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। अब मानव रुधिर की पीएच वैल्यू है जो दोस्तों वो 7.4 है। कितनी? 7.4। अब आपने पढ़ा होगा पीएच वैल्यू, आपने दोस्तों पीएच वैल्यू पढ़ा होगा। तो पीएच वैल्यू ये होता है, इसमें 2 तरह के कंटेंट्स होते हैं। आपको मालूम है क्या होता है? एसिड होता है, और दूसरा क्या होता है? बेस होता है। अब आपको मालूम है यदि पीएच वैल्यू, यदि जो है आपकी पीएच वैल्यू 7 यानी 7 इक्वल टू न्यूट्रल हो जाएगा, और इससे डाउन है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड। अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो इस तरीके मानव के जो है रुधिर की पीएच वैल्यू दोस्तों जो 7.4 है, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? तो दोस्तों ये क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय। नेक्स्ट है आपका, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80/120 मिलीमीटर पारा, 90/140 मिलीमीटर, 120/160 या 85/150? तो मानव के सामान्य ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है दोस्तों 80/120 mmHg। लिख करके पूछेगा 80/120 mmHg। Hg इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा? ये पारे का इंडिकेशन अर्थात मरकरी का दोस्तों, किसका? मरकरी। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम बताएं आपको। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB, O, B या A? सर्वग्राही। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है और ग्राही कौन होता है? तो दोस्तों ग्राही की अगर बात करेंगे AB हो जाएगा, और डोनर की बात करें दोस्तों O हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सार्वत्रिक दाता वो लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है सार्वत्रिक। यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं उनका वो क्या होता है? वो होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त का रंग लाल होता है मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण या हेप्टोग्लोबिन के कारण? मानव रक्त का रंग जो लाल होता है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है आपका, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या एल्बुमिन? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है आपका, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है लौह तत्व, रजत, तांबा या स्वर्ण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लौह तत्व। क्या हो जाएगा? लौह तत्व। नेक्स्ट, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? न्यूट्रोफिल को, बेसोफिल को, लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स? तो एड्स के वायरस होते हैं दोस्तों वो टी सेल्स लिम्फोसाइट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। आज भी एड्स से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप देखिएगा। इस समय क्वेश्चन दोस्तों लिख करके पूछेगा एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट से जो है किसका परीक्षण? तो एड्स की जांच के लिए दोस्तों एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट है आपका, पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा, यकृत, आमाशय या अस्थिमज्जा? तो पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों प्लीहा अर्थात स्प्लेन में नष्ट होती है। किसमें? स्प्लेन में। नेक्स्ट है आपका, ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा, इसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? अस्थि है, काल प्रभावन है, व्यक्तिदृत्य है या दांत है?
तो ओडेंटोलॉजी विज्ञान की अगर दोस्तों बात करेंगे किसकी, दांत की, यानी वह एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध जो है दांत के अध्ययन में गया, तो इसे कहते हैं ओडेंटोलॉजी। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।